हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो में मैं आपको गोल्डफिश के बारे में बताऊंगा। गोल्डफिश एक ऐसा फ़िश है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेलिंग फ़िश है। तो सबसे ज़्यादा लोग गोल्डफिश को प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा लोग गोल्डफिश को रखते हैं। द मोस्ट सेलिंग फ़िश इन द वर्ल्ड। तो उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत सारे मिथ्स भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड क्या सही है क्या गलत है, एंड गोल्डफिश के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं जानते वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. सो गाइस, सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है गोल्डफिश के बारे में कि गोल्डफिश एक मैन मेड फिश है। नेचर में गोल्डफिश नहीं है। गोल्डफिश कुदरत में नहीं है। गोल्डफिश को इंसान ने बनाया है। मैन मेड फिश है गोल्डफिश। गोल्डफिश चाइना में सबसे पुराना फ़िश है। जो कोई कार्प है उसका जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके लोग गोल्डफिश को बनाए। तो गोल्डफिश एक मैन मेड फ़िश है। तो ये शायद बहुत लोग जानते नहीं होंगे। तो ये था पहला अमेजिंग फैक्ट गोल्डफिश के बारे में। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट गोल्डफिश के बारे में ये है कि गोल्डफिश हमसे ज़्यादा कलर्स देख सकते हैं। तो ह्यूमन आइज़ ज़्यादा कलर्स नहीं देख सकते, उससे ज़्यादा कलर्स गोल्डफिश देख सकते हैं। क्योंकि गोल्डफिश यूवी लाइट स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा कलर देख सकते हैं। हम ह्यूमन आइज़ के लिए प्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दिखता है। तो ह्यूमन आइज़ जो कलर नहीं देख सकते, गोल्डफिश वो भी कलर देख सकते हैं। तो ये था सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट गोल्डफिश। थर्ड मिथ ये है कि गोल्डफिश के आईलिड्स नहीं है। जी हाँ, गोल्डफिश के आईलिड्स नहीं है, बट वो सोता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि गोल्डफिश के आईलिड्स नहीं है तो इसलिए वो फिश कभी सोता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। गोल्डफिश के आईलिड्स नहीं है बट वो सोता है। जब भी हम नॉर्मली जैसा लाइट ऑफ करके हम रात में सोते हैं, वैसे जब टैंक का लाइट ऑफ करते हैं तो गोल्डफिश तभी सोता है। सो गोल्डफिश के आईलिड्स नहीं है, फिर भी वो सोता है। सो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको क्या लगता है कि कितने गोल्डफिश के वैराइटीज़ होंगे? 3-4 आप कितने देखे होंगे? बट रियलिटी में देखा जाए तो गोल्डफिश के 300 वैराइटीज़ ऑफ टाइप्स है। 300 टाइप से है गोल्डफिश। सो उसमें बहुत सारे वैराइटीज़ हैं, जैसे रांचो हो गए, नो कॉमेट गोल्ड हो गए, ओरंडा हो गए, बबल आई हो गए, टेलीस्कोप आई हो गए, कैलिको गोल्ड हो गए, रोमकिन हो गए, बबल आई, ऐसे बहुत सारे तरह के गोल्डफिश हैं। तो 300 वैराइटीज़ ऑफ गोल्डफिश है। और इसमें से हम बहुत ही कम गोल्डफिश को जानते हैं, लाइक नियरली अबाउट इंडिया में तो लाइक 20% वैराइटीज़ होंगे, बट 300 टाइप्स के गोल्डफिश है। तो सारे गोल्डफिश इंडिया में नहीं मिलते, तो ये फुल वर्ल्ड में मिलते हैं, तो अलग अलग प्लेसेस में। एंड दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई भी दो गोल्डफिश आइडेंटिकल नहीं होते। कोई भी दो गोल्डफिश को आप लेके देखोगे तो सेम होते नहीं है। दुनिया में कोई भी एक गोल्डफिश दूसरे गोल्डफिश की तरह नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो उनमें अलग रहता ही है। तो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि गोल्डफिश का मेमोरी बहुत छोटा है, ऐसे लोग बोलते हैं, बट गोल्डफिश का मेमोरी बहुत ही अच्छा मेमोरी है। लाइक इंग्लिश प्रोवर्ब में है, यू हैव अ मेमोरी ऑफ अ गोल्डफिश। लाइक गोल्डफिश जल्दी भूल जाता है, ऐसे बहुत से अफवाह है, बट रियलिटी में है कि गोल्डफिश का मेमोरी बहुत ही अच्छा होता है। इसका जीता जागता विटनेस हम हैं जो गोल्डफिश रखते हैं। गोल्डफिश कीपर उनको मालूम होगा, जब भी आप फूड देने जाते हो गोल्डफिश को, तो वो आपको देखने के लिए ऊपर आता है, फूड के लिए ऊपर आता है। तो आप जब भी टैंक को क्रॉस करोगे तो वो आपको देखने आता है। तो इसका मतलब है कि गोल्डफिश का मेमोरी है कि उसको अपना फूड का फीडिंग टाइमिंग याद होता है, सोने का टाइमिंग याद होता है, एंड वो ह्यूमन को भी आइडेंटिफाई करता है, उनको ओनर को भी आइडेंटिफाई करता है। तो गोल्डफिश का मेमोरी है। तो नेक्स्ट है कि गोल्डफिश का लाइफ स्पैन। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास जो भी गोल्डफिश होते हैं, मोस्टली लोगों के पास जो भी होते हैं, वो कितने साल तक जीते हैं, कितने महीने तक जीते हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गोल्डफिश ही है जो फिश वैराइटीज़ में ज़्यादा लंबे लाइफ है। जैसे कि द वर्ल्ड ओल्डेस्ट गोल्डफिश 59 ईयर्स तक का था। सो वो वर्ल्ड ओल्डेस्ट गोल्डफिश था। तो गोल्डफिश अच्छे से रह सकता है
बहुत लंबे सालों तक। सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि उनका वाटर क्वालिटी, फूड क्वालिटी अच्छे से देंगे तो वो गोल्डफ़िश बहुत लंबे समय तक अपने साथ हो सकता है। जो मेरे गोल्डफ़िश है वो खुद अबाउट 6 इयर्स के ऊपर है मेरे साथ, तो मैं भी उसका एक विटनेस हूँ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि गोल्डफ़िश जो पेट्स होते हैं जो घर पे रखते हैं उसमें से सबसे थर्ड नंबर पे है। तो फर्स्ट डॉग रखते हैं मोस्ट कॉमन पेट्स में, सेकंड कैट एंड थर्ड नंबर पे आता है गोल्डफ़िश। तो मोस्ट कॉमन पेट के लिस्ट में थर्ड नंबर पे गोल्डफ़िश आता है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि गोल्डफ़िश हमको सुन सकते हैं। उनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, बट उनके पास ओटोलिट एक ऑर्गन होता है जिससे वो वाइब्रेशन साउंड्स वगैरह सुन सकते हैं, तो उनको हेल्प मिलता है वो साउंड सुनने में। तो इसीलिए हम जब भी ग्लास को टैप करते हैं, टैंक को टैप करते हैं, वो वाइब्रेशन सब गोल्डफ़िश सुन सकते हैं। तो इसीलिए जब बच्चे टैप करते हैं तो हम मना करते हैं, क्योंकि वो छोटा सा साउंड उनको बहुत ही बड़ा साउंड सुनाई देता है। तो इसीलिए टैंक को कभी टैप नहीं करने का। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गोल्डफ़िश के पास स्टमक नहीं है। तो आप सोचे होंगे जो खाता है तो वो कैसे न्यूट्रिशन कैसे उसको स्प्रेड होता है। तो गोल्डफ़िश के पास स्टमक नहीं रहता जैसे हमारे पास है, उसके पास डायरेक्ट इंटेस्टाइन होता है। तो जो भी जो भी गोल्डफ़िश खाना खाता है वो डायरेक्ट उसके इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से पास होता है, तो वो जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाता है एंड वो जल्दी जल्दी वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए गोल्डफ़िश जितना खाता है उतना वेस्ट प्रोड्यूस करता है। सो गोल्डफ़िश स्टमक नहीं रहता स्टोर करने के लिए, सो जो भी खाता है वो उतना वेस्ट कर देता है। इसीलिए गोल्डफ़िश को ओवर फीडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी उसको नहीं मालूम है कि कितना वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो गोल्डफ़िश के बारे में लोग बोलते हैं कि गोल्डफ़िश को घर पे रखने से वास्तु बढ़ता है, घर का वास्तु बढ़ता है। तो ये मैं ना डिनाई करूँगा ना प्रमोट करूँगा। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा है कि आप गोल्डफ़िश ही नहीं, भले कोई भी पेट्स लेके आओ घर में, उसको एक क्रूशियल एनवायरनमेंट से आप लेके आके अपने घर पे रख रहे हो, उसे अच्छे से केयर कर रहे हो, अच्छे से उसको फीड कर रहे हो, अच्छे से लाइफ दे रहे हो, उसको जो जो ज़रूरत है वो पूरा कर रहे हो, उसके अच्छे से देखभाल करोगे तो वो खुश रहेगा। तो उसकी पॉजिटिविटी उसे देख के आप खुश रहोगे। तो ऐसे करके पॉजिटिविटी घर में बढ़ता ही है। सो मेरे लिए ये मिथ नहीं है, ये मेरे लिए सच है कि इसे देख के हमारा वास्तु बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो गाइस ये था वीडियो गोल्डफ़िश के कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत सारे न्यू चीज़ें सीखने मिली होंगी, जानकारी मिली होगी गोल्डफ़िश के बारे में जो नहीं मालूम था। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं गोल्डफ़िश के बारे में, बट वो सब मैं इसमें मेंशन करूँगा तो बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा। सो वो मैं फिर कभी कोई और वीडियो में मेंशन करूँगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट भी करना कुछ है तो। बाय गाइस।